प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम बताने के बाद बच्चों हम आपको अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्युत्पत्ति या निगमन भी हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में आपको मैंने पहले बता रखा है, उस बात का विशेष ख्याल रखिए कि जो भी चीज़ बताएं उसको आप साथ साथ में आप नोट भी करते चलें बच्चों। और ओम के नियम पहले मैं बताने जा रहा हूं, इस बात का विशेष ख्याल। चलिए हम आपको ओम के नियम समझाते हैं। ओम के नियम समझाने से पहले हम आपको बता दें ओम कौन थे, किस सन में इन्होंने ओम का नियम दिया। तो ध्यान में रखिए, सन आपका 1826 ईस्वी में ओम जी ने जो है कि ओम का नियम जो है प्रस्तुत किया था, जिसमें ओम जी का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। और इन्होंने विभवांतर और धारा के बीच उन्होंने एक संबंध दिया है जिसको ओम के नियम से जाना जाता है। और उसमें ओम जी ने बताया है कि किसी चालक की अगर भौतिक अवस्था न बदली जाए, यानी भौतिक अवस्था का मतलब किसी चालक का ताप में परिवर्तन न किया जाए, ताप में परिवर्तन करने से ओम का नियम जो है फेल हो जाएगा। वहाँ पे जो उनका कथन है वो फेल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बात अपने नियम में कह रखा है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए। इसका कहने का मतलब ओम जी ने जो अपने नियम में बताया है बच्चों, वो बताया है। और उन्होंने कहा क्या, कहा कि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इस तरह का जो जिसे कि हम ओम के नियम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको आपके लिए बहुत इजी और सरल भाषा में मैंने लिख भी रखा है, जिससे कि आपको याद करने में, तैयारी करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो बच्चों। मैंने ओम का नियम यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान से देखिए। किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तो उसे हम ओम का नियम कहते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि मैथमेटिकल जो टॉपिक है मैथमेटिकल, उसको हम आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए आप बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ओम जी ने एक चालक लिया और चालक के सिरों के बीच जो है उन्होंने विभवांतर भी स्थापित किया। और जैसे ही चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी स्थापित होगा बच्चों, इस चालक में धारा आई बहने लगेगी। अब आपको समझाना है कि आगे की बात इन्होंने जो नियम में बोला है, इन्होंने कहा था कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती जब हटता है बच्चों तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम आर कहते हैं, आर आई हो जाएगा। जहाँ करके हम लोग बताएंगे कि आर क्या है, तो बच्चों इसको बोलेंगे ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है तो भाई किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है वैद्युत प्रतिरोध। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह से हमारा जो भी बराबर जो फार्मूला आई आर आ जाता है, ये ओम के नियम से हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है बच्चों। इसलिए हमारा जो है ओम का नियम यहाँ पे फाइनल होता है। और हम धीरे अब आगे जब बढ़ेंगे तो हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन बताएंगे बच्चों आपको अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन बताने जा रहा हूं। इससे पहले आपको पता है कि मैंने ओम का नियम बता चुका है, अब आपको मैं सिद्ध करके बताऊंगा। इससे पहले आप जो है फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर में क्या चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक एक बार ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एल लंबाई का एक चालक है और चालक का संबंध हमने सेल से कर दिया है। और सेल में जो आप प्लस माइनस, बड़ा वाला जो सिंबल है वो प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का होता है। और आप चाहो तो आप प्लस माइनस ऐसे भी दिखा सकते हो। और जैसे ही आप सेल से जब चालक के सिरों को जोड़ोगे तो चालक के जो सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और जब विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो ध्यान में रखना कि चालक में धारा बह जाएगी, और जो धारा बहेगी उसका नाम हम लोग आई मान लिया है कि आई धारा बह रही है। अब इसमें देखेंगे आपको कुछ आपके चालक के भीतर दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही सेल से आप जोड़ोगे, चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस से प्लस डायरेक्शन में आपका माइनस से चलकर प्लस पर आता है। और चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन जिस
वेलोसिटी से चलती है, जिस वेग से चलती है, उस वेग का नाम है अनुगमन वेग, जिसको हम VD से दिखाए हैं बच्चों। VD क्या है? आपका अनुगमन वेग होता है, जिसको इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और जैसे कि धारा कैसे बहेगा चालक के भीतर, आपको पता है कि सेल का टर्मिनल जो प्लस सिरा है, प्लस से धारा बहते हुए आपका माइनस पर आएगा। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो इसके बाद आपको बच्चों इस फिगर के हिसाब से माना क्या होना चाहिए, माना के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें देखो चालक की लंबाई के बारे में मैंने बताया है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चालक की लंबाई हमने यल माना है, माना चालक की लंबाई यल है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A कैपिटल ए लिया है। यहाँ पे जो अनुप्रस्थ काट है उसका एरिया A है बच्चों, और तार के सिरों के बीच विभवांतर B है। यहाँ पर देखो मैंने तार के सिरों के बीच विभवांतर B दिखाया है, और तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है स्मॉल n है बच्चों, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग को हम VD मान लेंगे। इस तरह से हमारा मानक कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब हम आपको जो बताने वाले हैं आगे मैथमेटिकल जो टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक पर चलते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर मैथमेटिकल टॉपिक अगर जरा सा भी आप मिस्टेक करोगे तो डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे बच्चों। इसलिए जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि आपको जैसे चालक में बहने वाली धारा जो इस स्थिति में होगी, वो आपको एक फार्मूला होता है बच्चों, I बराबर होता है NEAVD। इसको आप समीकरण नंबर बेटा फर्स्ट मान जाना। इसके बाद आपको पता है चालक के भीतर जब धारा बहेगी तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जब निकालते हैं तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है भी, वो चालक की लंबाई से जब हम इसमें भाग लगा देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा चालक के भीतर, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं आवेश के रूप में, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो है कि आपका जो है बल कार्य करने लगेगा। क्या करने लगेगा? बल कार्य करने लगेगा। तो ऐसे स्थिति में आपका जो बल का जो मान होगा F बराबर Q ही होता है। तो हम Q मतलब क्या? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश हम देख रहे हैं। तो आवेश की जब बात आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही लिखेंगे, स्मॉल ई, और आगे आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल ई। अब आपका F बराबर आपको रिजल्ट क्या मिल जा रहा है? आगे रिजल्ट मिल जा रहा है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। इसके बाद आपको पता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जब आपका बल आरोपित होता है तो बल आरोपित होने से इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न जो त्वरण का मान होगा, त्वरण बराबर होता है बल बटा द्रव्यमान बच्चों। और बल का जो मान है ऊपर हमको मिला है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हम ई को चेंज कर सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। त्वरण ए बराबर स्मॉल ई, और कैपिटल ई का मान हमें देखो V/L मिला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे V/L लिख देता हूँ, और नीचे मेरा क्या है? M है, M लिखूंगा, और A बराबर मेरा जो रिजल्ट हो जाएगा EV/L नीचे आ जाएगा, तो बच्चों ये ml हो जाएगा। अब तो इसको इतना निकलने के बाद अगर हम आगे की बात करें तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको समीकरण नंबर जो है हम मान जाते हैं सेकंड मान जाते हैं बच्चों। अब जैसे ही हमको त्वरण का मान मिल गया, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका एक टॉपिक है, उसको मैं कंसेप्ट को समझाता हूँ। सभी यन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही, सभी यन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग VD होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा VD के लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा U1 प्लस A-τ1, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पद है, और फिर आगे जो बनने वाला है वो U2 प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए A-τ2 प्लस। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे n में इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा UN प्लस A-τN। पूरे के बट्टे हम ले लेंगे n इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
अब बच्चों अगर हम इसको देख रहे हैं, प्रत्येक पद में, प्रत्येक जो ऊपर पद दिखाई दे रहा है उसमें दो दो पद आया हुआ है। पहला पद को हम अलग अगर करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो VD का मान आएगा U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN कर लेंगे। और इसी के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे प्लस करके, ये देखो हमारा दूसरा जो टर्म है उसमें A टाउ 1, A टाउ 2, A टाउ n है, तो इसको हम एक कॉमन अगर ले लें तो हमें ब्रैकेट में भागफल के रूप में टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस का टाउ n मिलेगा। और इनटू में जो कॉमन लिया A दिखा देंगे, पूरे के बट्टे n हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे VD बराबर ब्रेक कर दो इसको, तो U1 प्लस हो जाएगा U2 प्लस डॉट 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 प्लस हो जाएगा UN, पूरे के बट्टे मैं लिख दूंगा n। n तो भाई सेकेंड वाले टर्म्स के साथ भी रहेगा, इसलिए A टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n हो जाएगा बच्चों। पूरे के नीचे आप n डाल दीजिए और इनटू में A लिख दीजिए। अब जब आपको आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद ये जो हमारा VD बराबर है, औसत उसमें वेग जो होता है वो 0 होता है, और यहाँ पे औसत जो हमारा जो समय अंतराल होगा उसको श्रांति काल टाउ बोलेंगे, इनटू A रहेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ तो VD बराबर हो जाएगा A टाउ, क्या हो जाएगा बच्चों? A टाउ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको देखना है, जैसे मेरा VD बराबर A टाउ मिला हुआ है और हमें देखो पीछे आओ तो आपका त्वरण बराबर स्मॉल ई कैपिटल अपॉन स्मॉल m है, इसको इक्वेशन नंबर हमको सेकंड मान जाना है बच्चों, सेकंड मान लीजिए। अब उसके बाद अगर हम कहें तो आगे बढ़िए, तो VD के बाद देखो यहाँ से मैं आ रहा हूँ, यहाँ से अब आपको आगे बढ़ना है, और यहाँ VD बराबर जो मेरा A टाउ आया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखूँगा VD बराबर A का जो मान है यहाँ पे रखिए, A का मान हमको क्या मिला हुआ है, हालांकि मैं तो मान चुका हूँ यहाँ, तो यहाँ वाला मिटा दूंगा, ठीक है, यहाँ मान चुका हूँ। अब बच्चों क्या करिए यहाँ पे ना कि आप रखिए मान यहाँ पे A के जगह पे क्या रखेंगे बताइए, EB अपान हो जाएगा ML, और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा बताओ, टाउ है तो टाउ लिख दीजिए। अब क्या करिए, VD का मान जब मिल गया तो इस VD का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा VD का, अच्छा ये वाला मान कहाँ से रखा गया, तो आप बता सकते हैं कि आप जो है मान को समीकरण सेकंड से रखे हुए हैं, A का मान यहाँ से उठा करके मैंने इसमें रखा है। अब VD का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब बच्चों देखना है फर्स्ट मेरा है क्या, यहाँ है, देखिए यहाँ I बराबर n ही A VD है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो I बराबर NEA, और जहाँ पे हमारा VD होगा वहाँ पे हम लोग रखेंगे EB बटे ML, इंटू में टाउ ले लेंगे। अब देखो E में E का गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा NEA स्क्वायर, NEA स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा भी बच रहा है, ऊपर टाउ रहेगा, नीचे क्या है ML है, ये I हो गया। और बच्चों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस भी हमारा जो RHS में LHS में ले जाइए तो I बटा भी हो जाएगा, और इधर हमारा जो दिखाई दे रहा है इसमें A छूट रहा है बच्चों, A लिखना है। अब यहाँ पर देखिए भी को मैंने LHS में लिया तो I बटे भी हो गया, A बटा L को बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे NE स्क्वायर, टाउ लिख देंगे बच्चों, और नीचे जो होगा वो हमारा आ जाएगा ML, M लिखिए, और L को क्या करिए ना A के नीचे डाल दीजिए, A बाई L हो जाएगा। उसके बाद व्युत्क्रम नियम लगाइए, I बटा भी है तो इसको भी बटा I लिख दीजिए, और ये हमारा M जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा NE स्क्वायर, टाउ हो जाएगा L बाई A हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इतना आने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे कहेंगे यदि ताप यानी टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में मेरा इसकी जो वैल्यू होता है यानी M और आपका जो बट्टा NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई जो A होता है, ये भी हमारा फिक्स हो जाएगा यानी कांस्टेंट हो जाएगा।
लेकिन इस कांस्टेंट का एक नाम होता है जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, और इसको अगर हम बात कहें तो इसको वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के नाम से इसको जाना जाता है बच्चों। ऐसी स्थिति में अगर बताओ, अगर मैं इसके स्थान पर कैपिटल आर अगर यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर वाले रिजल्ट पर, तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आएगा, थोड़ा इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पे ज़रा ध्यान से अगर देखें आप, तो मेरा जो रिजल्ट आने वाला है बच्चों, वो रिजल्ट आएगा V/I बराबर कैपिटल आर। और ऐसे स्थिति में अगर मैं V बराबर निकालूं तो इस तरह से ये आकर गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा IR। इस तरह से मेरा ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है बच्चों। इस तरह से आपको ओम के नियम का सत्यापन करना है। ये जो मैंने ओम के नियम का जो सत्यापन किया है, ये आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो ओम का नियम और अनुगमन वेग के आधार पर जो निगमन करने की जो क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं, एनुअल एग्जाम या आपका हाफ ईयरली जो भी है, वो उसमें उसके लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको बार बार दोहराइए। मैंने आपको अच्छे तरीके से एक एक बात समझाया, आप पूरे वीडियो को वॉच करिए, देखिए, समझिए। मैं समझता हूँ कहीं कठिनाई नहीं होगी। यदि अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में जब बनाने लगूँ तो, और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो सकता है कि दूसरा वीडियो हम लेकर के आपके पास आए, जिससे कि आपकी जो कन्फ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, जो कमेंट में आया रहेगा, मैं उसको सुधार कर पाऊँ। इसलिए बच्चों, थैंक यू।